तो मैक्सिमम टीम्स को क्या चाहिए, एट दी एंड एक अच्छी ऑर्ग जो उनको सपोर्ट करे, बेनिफिट्स दे, ग्रो करने में हेल्प करे। बट उनको मिलता क्या है, एक फालतू की ऑर्ग जो अच्छे से काम भी नहीं करती है एंड उनको उनका बेनिफिट लूट के खुद चली जाती है एंड मैनी मोर थिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी सिस्टम को हम ख़त्म करने के लिए लाए हैं प्रॉक्सिमस एम्पायर टायर सिस्टम। तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रॉक्सिमस एम्पायर। तो इस वीडियो में हम बेसिकली प्रॉक्सिमस एम्पायर के टायर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। यानी मीन्स इसमें सिंपली आपको रिक्रूटमेंट की प्रोसेसेस बताई जाएंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं टीयर 3 से। तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती है, जो यहाँ पे बाकी सारी ऑर्ग्स कंफ्यूज रहती है और यहाँ पे अपन मैक्सिमम कंपटीशन पे बिलीव करते हैं अदर देन इमोशंस, कॉज इमोशंस इट्स जस्ट अ थिंग दैट वी कांट डू दिस। ओके, इस ऑर्ग के स्ट्रक्चर बाकी सारी ऑर्ग से अलग रहने वाला है। इसमें तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल्स को दिखाने पड़ेंगे, देन और तुम पे इन्वेस्ट करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। टीयर 3 एक ट्रायल लेवल है जिसके अंदर तुमको सिंपली इसके अंदर मैक्सिमम टीम जितनी प्रॉक्सिमस एम्पायर एक टीम जितनी प्रॉक्सिमस एम्पायर टीम्स को मैनेज कर सकती है वो सारी टीम्स इसके अंदर आएंगी। ग्रैंड फाइनल्स के अंदर टॉप 3 एटलीस्ट टॉप 3 के अंदर आना है एंड तुमको हमको शो करने हैं अपने पॉइंट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट मिला हुआ तो वो सब तुमको एक प्रूफ सर्टिफिकेट होता है। ये चीज़ तुमको हेल्प करेगा टीयर 2 में प्रमोट करने के लिए। और जब तुम इसके अंदर तुम ग्रैंड फाइनल्स के अंदर टॉप 3 निकाल ले तो देन यू वेयर प्रमोटेड टू टीयर 2। यही सिंपल है। टीयर 3 एक ट्रायल सिस्टम है, इसके अंदर तुमको पेड स्क्रीन्स नहीं मिलेंगी। फर्स्ट थिंग्स ये, बिकॉज मैक्सिमम टीयर 3 टीम्स वो होती हैं जो एट द एंड डिज़र्विंग नहीं होती, यानी जिनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, यानी इवन वो टॉप 6 भी नहीं निकाल सकती, ऐसी टीम्स होती हैं वो। और इसको मेंटेन करने के लिए ऑर्ग ने सिस्टम लाया। अदरवाइज टीयर 3 में भी अच्छा खासे पेड स्कीम्स और मैनी मोर थिंग्स होते हैं। तो टीयर 2 की बात की जाए तो टीयर 2 के अंदर जो टीम्स टीयर 3 में ग्रैंड फाइनल में टॉप 3 करेंगे, इधर तक पहुंची है, इधर तुमने अपना पोटेंशियल्स दिखा दिया है और क्योंकि तुम क्या कर सकते हो एट द एंड। अब तुमको इधर के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो इधर तुमको वीकली 3 to 4 पेड स्क्रीन्स मिलेंगे। मींस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इधर भी, यानी तुमको वीकली 3 तुम्हारा कंपलसरी है। अब तुमने वीकली 3 में तुम्हें जैसा परफॉर्मेंस रहेगा तुमको वैसे नेक्स्ट पेड स्क्रीन्स तुमको प्रोवाइड किए जाएंगी। तुमको बाकी उससे अलग नेम मिलेगा, यानी जैसे कि तुमको नेम सिस्टम भी समझाता हूँ। जैसे कि टीयर 3 के अंदर PXM, जब तो तुम्हारे नाम के आगे PXM लगे रहेगा, यानी PXM प्राइम, PXM फ्लेम, OG PXM ऐसे नेम, तब तो तुम टीयर 3 के कैटेगरी में आओगे। और बाकी टीयर 2 के अंदर तुमको जब तक तुम्हारे नेम के आगे OG प्रॉक्सिमस एम्पायर नहीं, OG प्रॉक्सिमा एंड प्रॉक्सिमा B ऐसे नेम और होते, इसको कस्टमाइज़ करेंगे आगे और तुमको कस्टमाइज़ करके देंगे टीयर 2 के नेम्स। एंड ऐसे टीयर 1 के अंदर तुम प्रॉपरली रिप्रेजेंट करोगे प्रॉक्सिमस एम्पायर को, जिनका नेम प्रॉपर फुल प्रॉक्सिमस एम्पायर, प्रॉक्सिमस यूनाइटेड ऐसे नेम्स रहेंगे टीयर 1 के अंदर। तो टीयर 2 के बेनिफिट सिंपल सी यही थे, परफॉर्मेंस ही तुम्हारा ऑल की है तो इस और के अंदर तुमको ग्रो करने के लिए। टीयर 2 के अंदर भी 2 फेजेस हैं, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीयर 2 के अंदर टीम एक वो टीम्स होती है जो टीयर 2 के अंदर ही बने रहना चाहती है, यानी कि पेड स्क्रीन्स खेलेंगी, टूर्नामेंट्स खेलेंगे और उनको उतने में ही उनको परफेक्टली बेस रहना है। एंड दूसरी टीम्स वो होती हैं जिनको टीयर 1 के अंदर जाना है, यानी उनको कम्पिटिट करके आगे बेस्ट लेवल तक पहुँचना है, तो वो टीम्स वो रहेंगी। यानी टीयर 2 की टीम्स वो टीम्स होंगे जो परफेक्टली यानी स्ट्रेटजीज में मेक करेंगे, उनकी मीटिंग्स को एनालाइज करेंगे, बाकायदा मैनेजर्स वगैरह वगैरह, उनके पॉइंट सिस्टम्स को मैनेज किया जाएगा। मतलब मैनेज मीन्स कि तुम्हारे पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे कि तुम कैसा परफॉर्मेंस निकाल रहे हो, तुम्हारे प्लेसमेंट पॉइंट्स, यानी हर मैच में तुम कितना प्लेसमेंट कर पाओ, तुम्हारा विन रेट एंड
तुम्हारे IGLs की कॉल्स वगैरह वगैरह, डिस्कॉर्ड पे तुम्हारे क्लिप्स भी उधर डाली जाती है, तुम्हारे वो सब एनालाइज की जाएंगी और ओनर और मैनेजर्स के द्वारा, एंड वो तुमको सेलेक्ट करेंगे कि तुम कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहे हो एंड एटसेट्रा। ऐसा इसके सिंपल कुछ 3 बेसिस है कि तुम टियर 1 में कैसे हो। ये देखो, टियर 3 से टियर 1 में जाना एक प्रॉपरली एक सिस्टम था कि तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड देन टियर 1 में आने के लिए तुमको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इधर तुमको सिंपल पॉइंट्स तुमको लाने पड़ेंगे, यानी सिंपली ये रहेगा कि वो रिज़ल्ट्स तुम टॉप 2 आ रहे हो पर में से टॉप 3 के नीचे से तो टियर 1 की टीम्स बात नहीं करनी चाहिए मेरे को, जहाँ तक कि डोमिनेशन लगता है। कभी कभार डाउनफॉल होता है तो इट्स ओके, वो चलता है। तुम्हारा डिसिप्लिन कैसे, तुम पर मैच का मतलब हर दिन कंसिस्टेंसली खेल रहे हो डिसिप्लिन से, वो सारी एक्टिविटीज़ यानी मीटिंग स्ट्रेटजीज ये सब मेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये टियर 2 के अंदर वही आती हैं। ओके, तो टियर 1 की बात करते हैं अपन। तो टियर 1 के अंदर प्रॉपर डोमिनेशन, तुम्हारी फुल पोटेंशियल दिखेगी, मींस एवरीथिंग यू कैन डू फॉर ऑर्ग, और ऑर्ग भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। अब पेड स्किन्स पहले मैं वो कर लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, मेरे को पहले कर देना चाहिए, बट इट्स ओके। जो टीम्स सीरियस रहेंगे वो लास्ट तक भी वो एनालाइज करके देख लेंगे। पेड स्किन्स के बारे में बताते हो तो पेड स्किन जस्ट ऑर्ग के थिंकिंग में एक गैम्बलिंग है। अगर तुम टियर 1 के असली के टीम्स हो तो तुमको पता हो गया होगा कि पेड स्क्रीन्स में मैक्सिमम तो एंट्री फ्री फ़ी ही होती है, और बाकी उसमें कुछ 70 to 60% ही प्रॉफिट होता है। उसको अगर काट के वो सब अकाउंटिंग में आ जाता है। ओके, तो वही एक पेड स्क्रीन्स पे और ज़्यादा फोकस नहीं करती, बिकॉज उससे प्रॉफिटेबल भी नहीं है। इसके अंदर तुमको मैक्सिमम टूर्नामेंट से फोकस किया जाएगा, और टियर 1 में जो टीम आ चुकी है उनकी मेंटेलिटी ही ये हो जानी चाहिए कि तुमको पेड स्क्रीन्स तुम कोई प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, तुम एक प्रैक्टिस के लिए करो। जैसे तुमको तुम्हारे बेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पे तुम्हारे हिसाब से तुमको पेड स्क्रीन्स मिलेंगे, एंड देन तुम्हारी टीम कोऑर्डिनेशन चेक की जाएगी, तुम्हारे कंटेंट क्रिएट किए जाएंगे, एंड जो T1 स्लॉट्स होती है प्रॉपर वो सब मिलेंगे तुमको, यानी FF ऑफिशियल के स्लॉट, ग्रैंड फाइनल स्लॉट, सेमीफाइनल स्लॉट्स, एंड लिदोमा एशिया, रॉकी एंड RDX, और जितने भी ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं हाई PP टूर्नामेंट्स, उनमें तुमको उनके लिए तुमको टारगेट करना होता है। इधर उनके लिए तुमको वो करना होता है, ग्राइंड करनी पड़ती है। एंड इसके अंदर तुम्हारी मेनली डिसिप्लिन, एक्टिवनेस एंड मीटिंग और ये सब मैटर करती है तुम्हारी। एंड तुमको बाकायदा एक कोच प्रोवाइड किया जाएगा, एक मैनेजर प्रोवाइड किया जाएगा, मैनी मोर थिंग्स जो कि अपन और एक प्रोवाइड करवा सकती है। और तुम्हारी जर्सी भी बाकायदा बनेगी जब टियर 1 की टीम्स के साथ तुम कम्पीट करोगे, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। और इफ़ और कैपेबल तो तुमको एक प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी तुमको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड और अगर ज़्यादा और ग्रो करती है, इन फ्यूचर की बात है ये कि अगर, तो तुमको बाकायदा बूट कैम्प वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें तुमको उधर जाके एक्सप्लेन कर दी जाएगी, इधर वीडियो में इतना खुला नहीं होने का। ओके, ये था हमारा सिस्टम ऑर्ग का। एंड तुमको सिंपली अगर हमारी ऑर्ग में ज्वाइन करना है तो तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है डिस्कॉर्ड की, तुमको उधर जाना है, एंड तुमको सिंपली अपने टीम के प्लेयर को टैग करना है, एंड तुम्हारी क्या बोलते हैं अचीवमेंट्स भेजनी है, रिकॉर्डिंग्स भेजनी है, जनरल चैट में वो सब सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, एंड प्लेयर सेज एक्सपीरियंस एंड एटसेट्रा तुमको उधर। इफ़ तुमको ज़्यादा रिलेटेबल लगा तुम हमारे ऑर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड हमारा ऑर्ग का सिंपल रूल है, जो टीम डिज़र्विंग होती है उनको सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है। ओके, तो बाद में मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।